हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। कैसे हाइब्रिडाइजेशन चुटकियों में सॉल्व करेंगे बिना पेन उठाए। तो चलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करते हैं। जो 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, बोर्ड में, जेईई मेंस में, नीट के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आपको 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन के आ ही जाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का हिंदी होता है संकरण, और हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन होगा, इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल एस, पी, डी, एफ, ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल के क्या होता है, इंटरमिक्सिंग होता है। अगर एस और एक पी को मिला देंगे तो हमें हाइब्रिडाइजेशन एसपी प्राप्त होगा। एक एस 2 पी ऑर्बिटल को मिला देंगे तो sp2 प्राप्त होगा। एक एस 3 पी को मिला देंगे तो sp3 प्राप्त होगा। ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। तो कब sp होगा, कब sp2 होगा, कब sp3 होगा, कब sp3d होगा, कब sp3d2 होगा, कब sp3d2 होगा, तो इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की संख्या 2 आ जाए, अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की संख्या 2 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होगा, sp होगा। बॉन्ड पेयर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को बोलते हैं। बॉन्ड पेयर किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को। जिसमें सिंगल बॉन्ड हो उसमें सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो अगर 4 सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड 4 होगा, 2 सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड 2 होगा। ठीक है। अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की संख्या 3 आ जाए तो उसको बोलेंगे sp2। अब आता है लोन पेयर। तो लोन पेयर उसको बोलते हैं वैसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है, उसको लोन पेयर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। क्या होता है बाबू, NH3। तो NH3 में नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। कितने होते हैं, 5। लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर करके बॉन्ड बनाया, तो इसके पास कितने बच गए, 2। तो यही हुए लोन पेयर। कितने हुए, लोन पेयर हुए 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो लोन पेयर मतलब एक लोन पेयर हुआ। अगर 2 डॉट बन जाएंगे तो इसको बोलेंगे 1 लोन पेयर। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लिया। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेंगे उसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। चाहे बॉन्ड पेयर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक है। अगर 4 आ जाए बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की संख्या जोड़ने पे तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। और 5 आए तो sp3d होगा, 6 आ जाए तो sp3d2 हो जाएगा, 7 आ जाए तो sp3d3। ये रिजल्ट आपको याद करने पड़ेंगे। अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर की संख्या 2 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 आ जाए तो sp2, 4 आ जाए तो sp3, 5 आ जाए तो sp3d, 6 आ जाए sp3d2, 7 आ जाए तो sp3d3। ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। अगर कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होगा, sp3। अगर डबल बॉन्ड है तो sp2। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो sp होगा। ये डायरेक्ट आप रिजल्ट देख सकते हैं, बिना सॉल्व किए हुए आप निकाल सकते हैं। बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो स्ट्रक्चर से निकालते हैं, जो लेकिन हम स्ट्रक्चर यहाँ पे और ट्रिक दोनों से निकालेंगे। तो स्ट्रक्चर में देखेंगे कैसे बॉन्ड पेयर कितना होगा, कितना लोन पेयर होगा, वो स्ट्रक्चर से आपको पता चलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि NH3 का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, NH3। तो NH3 में NH3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ऐसे होता है। हाइड्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होता है, 5। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने के लिए, 1, 2, 3। ये इलेक्ट्रॉन है, इसका नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, इस नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, इस नाइट्रोजन का ये 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हुआ, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हुआ, और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक सीधी लाइन ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। इस दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक सीधी लाइन ड्रॉ करोगे तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक सीधी लाइन ड्रॉ करोगे तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो नाइट्रोजन के पास हमें होते हैं इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर गए, बचे कितने, 2। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास हम 2 डॉट दिखा देते हैं। क्या दिखा देते हैं, 2 डॉट।
तो यही हमारा हो गया लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर सिंगल बॉन्ड, कितने सिंगल बॉन्ड बने? एक, ये दो और ये तीन। तो हमने बताया कि बॉन्ड पेयर क्या होता है बाबू? बॉन्ड पेयर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? जितना सिंगल बॉन्ड होगा उतना ही नंबर ऑफ क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। तो बॉन्ड पेयर कितना बने? एक, दो, तीन। और लोन पेयर कितने हो गए? लोन पेयर, इसको पेयर में मतलब दो इलेक्ट्रॉन है तो एक पेयर होगा, चार इलेक्ट्रॉन बचेगा तो दो पेयर होंगे। तो लोन पेयर कितने बच गए? एक। अब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को जोड़ोगे तो संख्या क्या आ जाएगी? चार। तो चार पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की संख्या 2 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की संख्या 3 होता है sp2, और 4 होता है तो sp3। क्या हो गया ये? sp3। तो ये स्ट्रक्चर से हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाला है। लेकिन जिस बच्चे को स्ट्रक्चर ना है वो बच्चा भी आज के सेशन में सीखेंगे कि कैसे बिना स्ट्रक्चर को ड्रॉ किए कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए दो ट्रिक है। ट्रिक नंबर 1 है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हिंदी में बोलता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब बहुत बच्चे को वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी नहीं पता होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो जो एलिमेंट जिस वर्क से आता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही होता है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी निकाल सकते हैं कि अगर कार्बन का, जैसे कि कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 1s2 1s2 2s2 2p2। ठीक है। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो जो ऑर्बिटल के पहले जो नंबर लगा रहता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये 1 और 2 है। तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ जो n होता है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n पहले निकालते हैं। तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n हमको इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या पता चल रहा है? 2। जैसे यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, तो क्या होगा? n का वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू 2 हो गया। अब हाईएस्ट वैल्यू n का निकालने के बाद 2 में देखेंगे कौन कौन सा ऑर्बिटल है। तो 2 में कौन सा ऑर्बिटल है बाबू? s और p। अब s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। और p में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। अब दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा हमारा? 4। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कार्बन का 4। नहीं तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है तो आपको पता है कार्बन कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है? 4th ग्रुप का एलिमेंट है। 4th ग्रुप का कार्बन, जैसे कि काशी, आप ट्रिक पढ़े होंगे ना पीरियोडिक टेबल में, काशी गए संग पंडित, काशी गए संग पंडित। तो कार्बन का, सिलिकॉन का, जर्मेनियम, टीन और लेड, ये सब चौथे ग्रुप का एलिमेंट है। 4a कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है? चौथे ग्रुप का एलिमेंट है। तो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा? सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 4। तो ये इजी है। किसी बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं आता हो तो वर्ग का एलिमेंट याद कर लीजिए, कौन सा तत्व किस वर्ग से आता है, उसका इलेक्ट्रॉन वही हो जाएगा। तो पहला ट्रिक है बाबू कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और 8 के बीच में हो तो उसे 2 से भाग करते हैं। बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेना है और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या जोड़ने पे 2 और 8 के बीच में हो तो उसे 2 से भाग करते हैं, और जो भागफल आएगा वो बॉन्ड पेयर होगा और जो शेषफल आएगा वो लोन पेयर होगा। हम कैलकुलेट करके बताएंगे। सेकेंड ट्रिक है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से ज्यादा और 54 से कम हो तो उसे 8 से भाग करते हैं। 8 से ज्यादा और 54 से कम हो तो उसे 8 से भाग करते हैं, और 54 से ज्यादा हो तो 18 से भाग करते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल समझते हैं, स्ट्रक्चर से अमोनिया का ड्रॉ कर दिया था। अब ट्रिक से देखेंगे अमोनिया का एग्जांपल। ट्रिक से देखेंगे
कैसे अमोनिया का बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इजीली कैलकुलेट करते हैं। तो बाबू पहले ANH3 अमोनिया का फॉर्मूला होता है, और हाइब्रिडाइजेशन निकलता है तो सेंट्रल एटम का निकलता है, जिसकी संख्या कम होती है उसको बोलते हैं सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम। तो NH3 में नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5 होता है, क्योंकि नाइट्रोजन फास्फोरस पांचवें ग्रुप का एलिमेंट है, 5A का एलिमेंट है। आप पढ़े हो ना ट्रिक, ये पढ़ोगे। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। नेपाल नाइट्रोजन, फास्फोरस और सैनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, तो सब पांचवें ग्रुप का है, तो सबका बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा? सबका, मतलब फास्फोरस का भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, फास्फोरस का भी 5, और सैनिक का भी 5, एंटीमनी का भी 5 और बिस्मथ का भी 5। तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन का कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया? 5। और हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन तो फर्स्ट ग्रुप का है, हेलिना के अरब से फरियाद वाला। तो हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1। तो कितने हाइड्रोजन है? 3। तो क्या हो जाएगा? 5 और 3 8, 5 और 3 8। 8 को किससे भाग करोगे? 8 को भाग करोगे बाबू 2 से। किससे भाग करोगे? 2 से, क्योंकि हमने बताया है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और 8 के बीच में हो तो उसे 2 से भाग करते हैं, और 8 से ज्यादा हो तो उसे 8 से भाग करते हैं। तो 2 को 8 से भाग करोगे तो 4 2 चौके 8, 8 8 कैंसिल। तो भागफल होता है वो बॉन्ड पेयर, तो भागफल तो यही है, तो BP ये होगा, और शेषफल होता है वो लोन पेयर। क्या होता है शेषफल? लोन पेयर। तो हमें बॉन्ड पेयर कितने हो गए? बॉन्ड पेयर हो गए हमें 4, और लोन पेयर हो गए 0, क्योंकि शेषफल कुछ भी नहीं बचा। शेषफल कुछ भी नहीं बचा, तो 4 और 0 बॉन्ड पेयर लोन पेयर को जोड़ दोगे तो क्या आएगा? 4, और 4 पे हमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है? sp3। तो हमें स्ट्रक्चर से भी sp3 आया और ट्रिक से भी sp3 आया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, स्ट्रक्चर और ट्रिक दोनों से। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2, मीथेन। क्या है बाबू? मीथेन। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। मीथेन का फॉर्मूला था CH4। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे? इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। पहले स्ट्रक्चर से सीख लेते हैं, बस यही क्वेश्चन स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, बाकी तो ट्रिक से ही चलेंगे, बार बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है। ये हो गया। अब देखो बॉन्ड पेयर, तो सिंगल बॉन्ड को बॉन्ड पेयर बोलते हैं। तो सिंगल बॉन्ड का बना 1 2 3 और ये 4। तो सिंगल बॉन्ड ही बॉन्ड पेयर होता है। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? बॉन्ड पेयर हमें प्राप्त हुए 4। और लोन पेयर, चूंकि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चारों शेयर कर दिए, 1 2 3 4। चारों शेयर किससे कर दिए बेटा? हाइड्रोजन से। तो भाई चारों उसने शेयर ही कर दिया, तो उसके पास कितने बचे? 0। तो लोन पेयर इस केस में क्या आया? 0। और 4 और 0 ऐड करोगे तो संख्या क्या आएगी? 4। तो 4 पे हमारा क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या होगा बाबू? sp3। किसमें? मीथेन में कार्बन का, मीथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हुआ हमारा sp3। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, तो कितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिल जाए उसमें कार्बन का ही निकालेंगे। तो इसमें कितना हुआ कार्बन का? sp3। ये स्ट्रक्चर से, अब ट्रिक से देखते हैं। किससे देखते हैं अब? ये ट्रिक से, ट्रिक से देखेंगे। CH4 में कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 4, और हाइड्रोजन का होता है 1। और कितने हाइड्रोजन है? 4। तो 1 × 4 क्या होगा? 4। और कार्बन का 4 4 4 8। 8 को किससे भाग करोगे बाबू? 2 से, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है ना, 2 और 8 के बीच में हो तो किससे भाग करते हैं? 2 से। तो 2 चौका 8। बॉन्ड पेयर कितना हो गया? ये भागफल बॉन्ड पेयर होते हैं, और शेषफल क्या होते हैं? लोन पेयर। तो भाई बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 0। 4 और 0
4 पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो देखें कि हमारा स्ट्रक्चर से भी sp3 आया और ट्रिक से भी sp3 आया। अब नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं, BeCl2। BeCl2 ये पूरे कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकलेगा, सेंट्रल एटम का, जिसकी संख्या कम हो गई उसी का निकलेगा। तो इसमें BeCl2 में किसका निकलेगा हाइब्रिडाइजेशन, बेरिलियम का। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे तो बीच में आप क्या रखोगे, बेरिलियम को, दोनों तरफ क्या रखोगे, क्लोरीन, यहां भी क्लोरीन, यहां भी क्लोरीन। क्योंकि क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 7 होता है, क्योंकि वो 7th ग्रुप का है, 17 या 7a, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटाइन। तो उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ये भी 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए, और बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो दोनों किससे शेयर कर लिए, क्लोरीन से, एक ये और एक ये। तो इसके पास कितने बचे, 0। तो लोन पेयर 0 और बॉन्ड पेयर 1 और 2, 1 और 2। तो बॉन्ड पेयर आपको प्राप्त हो गए 2, लोन पेयर प्राप्त हो गए 0। तो 2 और 0 को ऐड करोगे तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp आएगा। 2 और 0 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp। अब ट्रिक से देखते हैं, बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बाबू 2। कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2। और क्लोरीन का होता है 7। कितने क्लोरीन है, 2। तो 7 दूना 14, 14 2 16, 16 आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप 16 से किससे भाग कीजिएगा, ट्रिक नंबर 2, 8 से भाग करोगे तो 8 दूना 16, 8 दूना 16। तो बॉन्ड पेयर 2, भागफल होता है वो बॉन्ड पेयर होता है, और जो शेषफल होता है वो क्या होता है, लोन पेयर। तो यहां भी 2 और 0 क्या होगा, 2 ही आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp। चौथा क्वेश्चन है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 में किसका निकलेगा बाबू, सल्फर का निकलेगा। तो सीधे ट्रिक से चलते हैं, सल्फर कौन सा ग्रुप का है, 6ठे ग्रुप का है, ऑक्सीजन, ओस से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलिनियम। तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 6, और ऑक्सीजन का भी 6 ही होगा। ऑक्सीजन कितने है, 2। तो 6 दूना 12, 6 18, 18 को किससे भाग करोगे, 18 को भाग करोगे 8 से। किससे भाग करोगे, 8 से। 8 दूना 16, 8 दूना 16, 18 में 16 क्या, 2। जब शेषफल 2 बच जाए, 4 बच जाए, तो फिर उसको 2 से फिर एक बार भाग कीजिए। तो 2 एकम 2, जब तक वो कैंसिल ना हो जाए। तो बॉन्ड पेयर कितने हुए, 2। लोन पेयर कितने हुए, 1। बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 1 हुए, 2 और 1 3, और 3 पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp2 आता है। ये 4 नंबर क्वेश्चन हुए। अब देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। पहले PCl5 देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। 5वां नंबर क्वेश्चन है PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। किसका निकलेगा, फास्फोरस का। तो फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 5 और क्लोरीन का 7। कितने क्लोरीन है, 5। तो 7 बचे 35, 35 और 5 40। 40 को किससे भाग करोगे, 40 को भाग करोगे 8 से। 8 बचे 40। बॉन्ड पेयर कितने हुए बाबू, बॉन्ड पेयर हुए 5, और लोन पेयर कितने हुए, 0। और 5 और 0, 5 और 5 पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, 2 पे sp, 3 पे sp2, 4 पे sp3 और 5 पे sp3d। तो PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है IF7। I फॉर आयोडीन, F फॉर फ्लोरीन। आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चूंकि देखो 7a ग्रुप का एलिमेंट है, 7a ग्रुप का एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटाइन। मतलब फिर कल बाहर आई अंटी, फिर
कल, बाहर, आई, आंटी। ये ट्रिक है याद करने का। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 17 और 7 है, और हैलोजन ग्रुप, इसको हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। तो जो एलिमेंट जिस वर्ग से आता है उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन वही होता है। तो आयोडीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 7। फ्लोरीन का भी 7। कितने फ्लोरीन है? तो 7। एक फ्लोरीन का 7 होता है, तो 7 फ्लोरीन का 7 सत्ते 49, 49 और 7 कितने हो गए? 56। 56 को किससे भाग करोगे बाबू? बहुत ही आसान, ये भाग है, कुछ नहीं है। 8 सत्ते 56, पूरा कैंसिल हो गया 56 का 56। तो बाबू आपको बॉन्ड पेयर क्या मिले? बॉन्ड पेयर मिल गया आपको 7। और लोन पेयर आपको क्या मिले? लोन पेयर मिले आपको 0। 7 और 0 7, और 7 पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है? sp3d3। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन हुए। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन देखते हैं। XeF4 ट्रिक से देखेंगे। जेनॉन, तो जेनॉन क्या है? अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस। ये 8 ग्रुप का है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 8। और फ्लोरीन का कितना होता है? 7। कितने फ्लोरीन है? 4। 7 चौका 28, 28 और 8 कितने हो गए? 36। 36 को किससे भाग करोगे? 8 से। 8 चौका 32, 36 में से 32 गया 4। फिर आप क्या करोगे? 2 से डिवाइड करोगे। 2 2 जा 4। तो ये बॉन्ड पेयर हमें प्राप्त हुए। चार। और लोन पेयर क्या प्राप्त हुए? 2। और 4 और 2 क्या हुआ? 6। 6 पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्या होता है? sp3d, sp3d2 होता है। 2 पे होता है sp, 3 पे होता है sp3, 4 पे होता है 2 पे sp, 3 पे sp2, 4 पे sp3, 5 पे sp3d, 6 पे sp3d2। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन BF3। जितने भी हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स है sp, sp2, sp3, सब पे हम क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। BF3 तो बोरोन का होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बोरोन 3rd ग्रुप का है, तो बोरोन का 3 हो गया। अब फ्लोरीन का होता है 7। कितने फ्लोरीन है? 3। तो 7 3 21, 21 और 3 24। 24 को आप किससे डिवाइड करोगे? 24 को डिवाइड करोगे 8 से। 8 3 का 24। तो बॉन्ड पेयर कितने हुए? बॉन्ड पेयर आपको 3 मिले। और लोन पेयर बाबू आपको क्या मिले? 0। 3 और 0 3। 3 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। तो आपको सारे टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन मिले हैं। कुछ आयनिक कंपाउंड का हम हाइब्रिडाइजेशन दिखेंगे। आयनिक कंपाउंड जिसमें कंपाउंड पे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज हो। तो देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है ये सर। SO4 सल्फेट आयन। तो पहले देख लेते हैं। ये 2- चार्ज है, दैट मीन्स सल्फेट ने कितने? 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। तो जब लिया है तो सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेंगे। सल्फर पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6। और ऑक्सीजन पे कितना होता है? 6 ही होता है। तो 6 चौका 24, ऑक्सीजन 4 है, तो 6 चौका 24 और 6 30, और 2 माइनस चार्ज है, 30 और 2 32। 32 हुआ ना। तो 32 को किससे भाग करोगे आप? 8 से। तो 8 चौका 32 कैंसिल हो गया। तो इस पे बॉन्ड पेयर हमारा क्या हुआ? बॉन्ड पेयर 4। और लोन पेयर कितने हुए? लोन पेयर हुए आपको 0। 4 और 0 4। तो 4 पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 2 पे sp, 3 पे sp2 और 4 पे sp3। तो यहाँ पे आयनिक कंपाउंड का भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाले? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करके, और जिस पे जो माइनस चार्ज होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, प्लस चार्ज होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर देंगे। अब हम आयनिक कंपाउंड में देखते हैं अमोनियम प्लस NH4
NH4 प्लस, अमोनियम प्लस। तो नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 5th ग्रुप का। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5, और हाइड्रोजन का 1। कितने हाइड्रोजन है? 4। 5 और 4 कितने हुए? 9, और इस पे प्लस चार्ज है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करा है। तो 9 में से 1 गया, कितना हो गया? 8। 8 को आप किससे डिवाइड करोगे? 8 को डिवाइड करोगे आप 2 से, तो 2 चौके 8। बॉन्ड पेयर आपको कितने हुए बाबू? बॉन्ड पेयर हुए 4, और लोन पेयर कितने हुए? 0, और 4 और 0 4, 4 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp3। तो ये रहा आज का सेशन हाइब्रिडाइजेशन का। थैंक यू।